का पहनो कि अपने शरीर को, अपने तन को ढक दे, और भोजन ऐसा करो कि अपने पेट को भर दे। तो समझ लो कि ये दोनों चीज़ें अच्छी। जी के जितने 51 जन्म हुए और 52वां जन्म जो माता पार्वती जी के स्वरूप में हुआ, इसके पहले माँ के जितने जन्म हुए, माता जितनी बार प्रकट हुई, माता का जितनी बार अवतार हुआ, चाहे वो उमा बनकर आई हो, कात्यायनी बनकर आई हो, कुष्मांडा बनकर आई हो, स्कंदा बनकर आई हो, वाला स्वरूप। शिव की कथा क्या है? ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले। आप जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र में जरा अंदाजा लगाइएगा कि 1 महीना होने वाला था, 1.5 महीना होने वाला था, पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी। पर जैसे ही शिव महापुराण की कथा कि कलश यात्रा प्रारंभ हुई और उसके बाद जो जलवृष्टि भगवान ने संभाली, तो पूरे किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई, पूरे किसानों के चेहरे प्रसन्न हो गए। नहीं तो उनका सोयाबीन, उनकी फसल ये ताप पड़ने से, गर्मी पड़ने से कष्टप्रद में आ गई। भगवान भी कृपा करता। भगवान को मालूम था कि ये इसने आशीष तिवारी जी ने हरिद्वार से जब गंगा को लेकर राजगढ़ तक आ गया है टैंकर में भरकर, तो भगवान ने भी कहा 1-8 टैंकर अपन भी बरसा दो रे, नाम खराब हो जाएगा। तो परमात्मा भी जलवृष्टि करा और आसपास के क्षेत्र को सिंचित आनंद से, जहाँ सोयाबीन गड़बड़ हो रहा था, जहाँ पर किसान के चेहरे से रौनक जा रही थी, वहाँ वापिस थोड़ी ना थोड़ी जलवृष्टि कराकर भगवान उसको आनंदता प्रदान कर दी। हम बच्चे अपने परिवार की चिंता लगी रहती है, पर उसका नाम विश्वनाथ है, और वह विश्वनाथ किसी को अनाथ नहीं छोड़ता है। राजगढ़ के लिए तो एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों को भी मालूम होगी कि यहाँ कोई अनाथ नहीं होता, क्योंकि माँ जालपा बैठी है ना, इसलिए माँ जालपा के तट में रहने वाला कोई अनाथ नहीं कहलाता। तो यहाँ तो स्वयं विश्वनाथ और माँ जालपा का एक आनंदमय स्वरूप विराजमान है। और दिल से श्रवण करो ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा। आप जितना विश्वास के साथ श्रवण करोगे, उतना प्रसन्नता के साथ आप गोदी भरकर, झोली भरकर 5 दिन के अंदर आप जितना ग्रहण कर सकते हो, जितना ले सकते हो, उतना लीजिए। और जितना जितना आप ग्रहण कर लोगे इस शिव महापुराण के रस तत्व को, मेरा देव अधिदेव महादेव आपको 3 महीने में क्या दे देगा, ये उसके ऊपर ही निर्भर है। आप जितना भजन कर सकते हो, आप जितना स्मरण कर सकते हो, आप जितना नाम कीर्तन कर सकते हो, यहाँ आओ तो भजन में, यहाँ आओ तो कीर्तन में, यहाँ आओ तो नाम स्मरण में, यहाँ आओ तो भगवती स्मरण में बैठो, भगवत भक्ति में विराजो। खाली न जाता कोई, जिनको भी राजगढ़ वालों को आता है वो साथ में गाएंगे। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने घर से अब तो न लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप जितने भाव से, जितने हृदय से, जितने चित्त से, जितने आनंद से ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, उतना सुख अपने जीवन में पाते चलोगे। करो भजन। 5 दिन मिले हैं श्रावण के महीने में, और ये श्रावण के महीने में 5 दिन तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने के। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है।
देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर अपने मार्ग से भटक गया था, मार्ग से हट गया था, अंत गति उसकी बिगड़ जाती है, अंत गति उसकी खराब हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया। चोरी करना, जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति करना, मदिरापान करना, गलत गलत जगह पर वो जाने लगा, गलत गलत स्थानों पर वो पहुंचने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो मानव की देह मिली है, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा में तल्लीन रहना। अपने कर्म को सुचारू रूप से जो कर रहा है, अपने कर्म को जो श्रेष्ठता के साथ कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। और जो कर्म से हट गया, जो कर्म से विचित्र हो गया, वो उसकी मूलता नहीं है। होता है कई लोग अपने अपने कर्म, ये जरूरी नहीं कि सब एक जैसा कर्म करें। जैसे अपन कह सकते हैं कि भाई चूहे को चूहेदानी में, चूहादानी जो होती है उसमें कौन रहता है? जम के बोले चूहेदानी में चूहा रहता है। साबुनदानी में क्या रहता है? जम के बोलो जरा, साबुन रहता है। चूहेदानी में चूहा रहता है, साबुनदानी में साबुन रहता है, मच्छरदानी में बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मच्छर रहता है। कौन रहता है? आदमी रहता है, मनुष्य रहता है। तो कोई जरूरी है कि एक जैसी क्रम चले, एक जैसी लाइन चले? अब यहां बदला कि नहीं बदला? चूहादानी में चूहा है, साबुनदानी में साबुन है, और मच्छरदानी में मनुष्य है। मच्छरदानी में होना किसको था? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मच्छर को होना था। पर है कौन? आदमी। तो जरूरी कि सब एक जैसे चले, पर हमारे घर की धारणा हमने ये बनाकर रखी है, सास ये चाहती है कि बहू मेरे जैसी चले। अब उसको कौन समझाए कि मच्छरदानी में मच्छर नहीं? अब उसको समझाना भी तो पड़ेगा कि साबुनदानी में साबुन चल रह सकता है, चूहादानी में चूहा रह सकता है। कोई जरूरी है कि मच्छरदानी में मच्छर रहे? आदमी को भी देना पड़ता है। तो कई सासों का एक नियम होता है, सासुओं के मन में एक बड़ी बड़ी बात आती है कि नहीं साहब, मैं जैसी रही हूं, मेरी बहू वैसी रहे, मेरी देवरा। कितनी कृपा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये माँ जालपा जो विराजमान हुई है ना, अभी इनका पूरा क्षेत्र कोलभीलो का है। और ये क्षेत्र जो था राजगढ़ का, ये पूरा क्षेत्र कोलभीलो से भरा हुआ, और जिसके अंतर्गत जब जलवृष्टि होती थी तो ऐसी जलवृष्टि होती थी कि चारों तरफ पानी भर जाता था, चारों तरफ। करने वाले भी देवी से सब कुछ मांग लेते हैं, शिव की आराधना करने वाले भी शंकर भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं, दोनों सरल। अब कितनी, जब अपनी शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, महत्तम कर रहा है शिव महापुराण का कि देवराज नाम का ब्राह्मण जा रहा था, चोरी करा हुआ धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया और शिव जी ने उस पर कृपा कर दी। तो जरा विचार करिएगा कि शंकर भगवान जो पिता हैं वो इतने दयालु, तो माँ कितनी दयालु होगी? माँ का स्वभाव तो माता एक आनंद का स्वभाव होता है कि करुणा पिता सब मिल सकता है। माता पिता की जो करुणा है, माता पिता की जो दया है, माता पिता की जो कृपा है, वो नहीं मिल सकती। सब मिल जाएगा, पर ये दो नहीं। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव स्वयं पिता हैं, स्वयं पिता। भगवान विष्णु भी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिता है मेरे शंकर, शिव मेरे पिता हैं।
कौन मिले? कहा देवराज ने शिव जी की आराधना करी तो भगवान शंकर ने देवराज को साथ लिया। चोरी करने वाला ब्राह्मण, गलत काम करने वाला ब्राह्मण, गलत काम कर रहा था, मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा, उसके बाद भगवान उसको साथ रहा है, उसके बाद भगवान उसको निभा रहा, उसके बाद भगवान उसको संभाल कर चल रहा है। अब जैसे देवराज के साथ हुआ वैसे कि वैसी भीलों के सरदार ने कहा चलो माता का स्मरण करते हैं। माता रानी को मनाने के लिए, मां जगतजननी को मनाने के लिए भीलों के सरदार ने माता के लिए खूब दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहां माता की आराधना करता, पर मां की आराधना में भील लग गया। और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, मां प्रसन्न नहीं हुई, मां प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी मां, कब तक प्रसन्न नहीं होगी? और भीलों के सरदार ने फिर मां की आराधना करना प्रारंभ करी। तब मां ने आकर भीलों के सरदार से कहा क्या चाहता है मां? मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में। मां कृपा कर। मां कहती है सुन ए भीलों के सरदार, स्मरण कर, जल में बहकर आऊंगी मैं, जल को अपना वाहन बनाऊंगी मैं। उस समय पर जब तेज जल वृष्टि होगी, जल को अपना वाहन बनाकर मैं पहुंचूंगी तेरे सामने। मैं स्वयं मूर्ति के रूप में तैरती हुई पाषाण के रूप में जब दिखूंगी तब तू मुझे निकाल लेना। अब इतना कहकर मां तो चली गई, पर मां जब जल वृष्टि हुई और मां जल को अपना वाहन बनाकर आई और पानी में बहती हुई मां का स्वरूप जब दिखा, देखते ही भीलों के सरदार ने सोचा ये मां दिख तो रही है, फल भी दिख रहे हैं, फूल पुष्प भी दिख रहे हैं और मां सामने से आती हुई नजर भी आ रही है, पर इतने जल में मैं किसको भेजूंगा कि माता का ये स्वरूप तुम निकाल कर लाओ। तो अब सरदार ने विचार कर, अब मैं मां से पूछना भूल गया कि तुम कैसे मुझे प्राप्त होगी। तो उसने मछुआरों को बुलाया और मछुआरों को बुलाकर कहा जाओ अपने अपने जाल बिछाओ और जाल में माता को लेकर आओ। मां जाल में आती नहीं। भील से कहा सरदार ये माता तो जाल में आती नहीं। तब भील ने फिर माता की आराधना करी और मां से प्रार्थना करी मां इन मछुआरे के जाल में आप प्रवेश करिए। तब मां मछुआरे के जाल में प्रवेश कर कर जब आई तो स्वयं भीलों के सरदार ने उनकी आराधना कर कर कहा मां आप कृपा करो। मां कहती है कहीं ऊंचे टेकरे पर मुझे विराजमान कर दे। तब मां को ले जाकर ऊंचे टेकरे पर विराजमान कर दिया। मां कहती है सुन सरदार, आज के बाद तेरा क्षेत्र कभी दुखी नहीं होगा क्योंकि यहां मैं बैठी हूं। तब सरदार ने कहा मां आप दुर्गा हो, आप आदि शक्ति हो, आप देवी हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, आप काली हो मां, मैं आपका क्या नाम रखूं? तब सरदार के सम्मुख में मां कहती है जो तू मुझे दिल से पुकार लेगा मैं तेरी हो जाऊंगी। बस उसने कहा मां तू जल में से निकली है और जाल में फंसी है, जल में से निकलकर जाल में फंसी, इसलिए तेरा नाम जालपा होगा मां। बस इतनी कृपा तू कर, इतनी दया। कष्ट में उलझेगा तब इस भूमि पर जब पांव रखेगा तो उसकी सारी उलझने मां कहती अपने आप कट जाएगी। वो जालपा भवानी, वो जालपा महाराज। कथा में 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का होता है सोता, पहले नंबर का है सोता। इसका काम है जैसे ही कथा में जाकर बैठता है इसकी आंखें अपने आप धीरे 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 बंद होने लगती, अपने आप बंद होने लगती। ये कथा में सोने पहुंचता है। पहले नंबर का बोलो, जम के बोलो जरा, सोता। दूसरे नंबर का होता है सरोता। ये जितने मेरे काका उन बैठे हैं ना बाहर और मेरे जीजा उन बैठे हैं जितने बाहर, इनकी जेब में पड़ी है वो सरोती, सरोता।
ये दूसरे नंबर का होता है सरोता। इसका काम केवल कतरने का होता है। सरोता करता ही क्या है, जो मिल जाए, लकड़ी मिल जाए तो लकड़ी को कतर दे, सुपारी मिल जाए सुपारी को कतर दे, पान मिल जाए तो पान की डंडी कतर दे, जो मिले उसको कतर दे। बस सरोता का काम जैसा है, ऐसे कई लोग कथा में जाकर बैठते हैं जिनका काम कतरने का होता है। महाराज जी ने तो ये तो बात चाहिए, महाराज जी तो ये बोले ही नहीं, हम तो गए थे वहां बैठे थे, हमें तो आगे बैठने को मिला ही नहीं। उसको 24 घंटे बस कतरता रिया, कतरता रिया, कतरता रिया, कतरता रिया, बस उसका एक ही काम था कतरने का। कई लोगों ने ये भी कतर दिया कि कथा ही नहीं हो रही है, कतर दिया, ज्यादा नहीं कतरना, सरोता। और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जो ये राजगढ़ की पावन धरा पर बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं श्रोता, जो कथा को सुनने के लिए लोग गांव में कथा कराएं तो लोग नहीं पहुंचे। और ये राजगढ़ से इतनी दूर, कितना किलोमीटर दूर होगा, लगभग 4-5 किलोमीटर तो होगा, है 5 किलोमीटर ना राजगढ़ से। अरे 5 किलोमीटर दूर, अपना पहले ऑटो में पैसा लगाओ, जल्दी तैयार होके 2-3 घंटा पहले पहुंचो, पेंटिंग पूरी कर पुरा के, और जाके वहां पर फिर अपनी पहले तो वहां ट्रैफिक वालों से माथा भिड़ा, जान देनी, फिर सिर पे अभी हम देख रहे थे एक जीजी ऐसा पल्लू लेके, तुम्हारे पहचाने नहीं? तो पुलिस वाला बोला कि हम तो दूसरा गांव से आया है, हमें नहीं मालूम, तुम्हारे पहचाना नहीं, जान दे भारी गाड़ी। अब इनके कौन समझा पुलिस वालों से, तुम राजगढ़ वाला से मत भिड़ियो रे, अब इन्हें कौन समझा, तुम्हारे जाना नहीं। और उन्हें तो गाड़ी आगे बढ़ाई, और इतना में पुलिस वाला बोला जी जी तेरे हाथ जोड़ो, इधर इधर। अच्छा, एक तो डर भी लगता है। आओ अपने आनंद के साथ भगवान का भजन करते हुए, भक्ति को धारण करते हुए, स्मरण करते हुए, और जो अपने घर से एक आनंद के साथ, एक आनंद की लहर के साथ में शिव महापुराण की कथा सुनने पहुंचता है, भगवान उसके घर में आनंद बरसा देता है। ये शिव तत्व है। एक पत्र आया है, देखिए, जिला राजगढ़, पचोर से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, दिख गई क्या? हाथ हिला दो ऐसा एक बार, कैमरे वाले को दिख गई क्या? हाँ ठीक है, एक सा हाथ हिला दीजिए। बच्चे को साथ लेकर आई हैं क्या? देखिए अगर, मैं रीतू महेंद्र शर्मा, पचोर, जिला राजगढ़ की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी शादी देवास में 2015 जनवरी के महीने में हुई थी गुरुदेव। अभी कौन सा साल चल रहा है? 23। ठीक है, कितना साल हो गया? जोड़ के रखिए। 2015 में जनवरी के महीने में मेरी शादी हुई थी गुरुदेव, और मेरी कोई संतान नहीं थी गुरुदेव। डॉक्टर का इलाज चला 8 साल तक, संतान का सुख नहीं मिला। 8 साल के बाद सबने कह दिया था कि मेरे को औलाद नहीं होगी, और लोग मुझे अपशब्द कहते थे, बांझ जैसे शब्द कह देते थे गुरुदेव। संतान का सुख नहीं, करें तो करें क्या गुरुदेव। समय जाता रहा, 8 साल निकले, 10 साल निकले, 12 साल निकले, 15 साल निकले, ऐसे समय जाते जाते गुरुदेव धीरे धीरे करते करते 20-22 साल निकल गए गुरुदेव, पर संतान का सुख नहीं। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की, गुरु जी कहता है सीवर वाला, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। गुरुदेव, मेरी सासू जी ने मुझसे संतान प्राप्ति के लिए पशुपति व्रत करवाया। हम लोग सीहोर भी गए, प्रणाम करा, बाबा का कंकर शंकर लाए, रुद्राक्ष लाए, और बाबा को कहकर आए। बाबा लगभग 26 से 27 साल के रहने वाले हैं, राजगढ़ से हैं। कई साल हो गए थे गुरुदेव, औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। जब मेरी ननंद ने मुझे बताया शिव महापुराण के बारे में, तब बाबा देवाधिदेव महादेव का
सफेद आंकड़े का प्रयोग किया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 29 मार्च 2023 को हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसका नाम हर्ष और हार्दिक रखा है। उनको हम यहाँ लेकर आए हैं पंडाल में प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। यो घड़ी अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। इसी को कर आप आए जरूर लोग कथा में। हम कहें जितने आसपास के क्षेत्रवासी हैं हम उनसे भी कहेंगे आपके नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा श्रावण महीने में मिल रही है छोड़ना नहीं। मेरा बाबा कितना भंडार भर कर देगा ये उसके ऊपर आधारित है, ये उसकी करुणा है। छूटे बोल बम का नारा है। इतना धीमे बोलोगे। बोल कथा को कर रहे थे तब ब्राह्मण देव बीच बीच में हर हर महादेव कह रहे थे। जब वो हर हर महादेव कह रहे थे तब देवराज नाम का जो ब्राह्मण है उसको बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़ा बताओ गजब है।